हाय फ्रेंड्स, पीएमजी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग सामने संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप ना करिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका विकल्प है, पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा संविधान के अनुच्छेद। तो इसका जो आंसर हो सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा प्रस्तावना। क्यों? क्योंकि जो पंडित दास भार्गव जी थे, उन्होंने ही संविधान के भाग को, प्रस्तावना को संविधान का भाग का आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस विषय पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस विषय पर विशेष ध्यान दिया था? विकल्प है, प्रस्तावना पर पहला विकल्प, दूसरा मूल कर्तव्य पर, तीसरा मौलिक अधिकार पर, तो चौथा नीति निर्देशक तत्व पर। तो आप सभी को ही पता है कि संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक बल किस पे दिया था? प्रस्तावना पर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देना, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो विकल्प है, पहला लोकतंत्रवादी भारत, दूसरा गणराज्य, लोक गणराज्य, तीसरा लोक प्रभुसत्ता और चौथा जो है हम भारत के लोग हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग। जो हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं, यहीं से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? विकल्प है, इसकी पहला विकल्प, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा है, यह राज्यों का एक संघ है। तीसरा है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। तो कहाँ चला गया? सॉरी, एक मिनट रुकिए। तो तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, तीसरा नहीं, हाँ, चौथे क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक है। भारत क्या है? विकल्प दिया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता सकते हैं इनमें से कौन सा हो जाएगा? भारत क्या है? भारत क्या है? एक तो संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, उसमें धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संबंधित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और ये भी क्वेश्चन बन गया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है?
विकल्प पहला, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, खिलाफ। दूसरा क्वेश्चन मतलब विकल्प, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया जाता है। तीसरा विकल्प है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य। विकल्प पहला, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता क्या है? गणतंत्र होता क्या है? केवल विकल्प जो है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, या दूसरा विकल्प अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, चौथा है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र का मतलब यही है कि जो समय समय मतलब शासनकाल किसी एक के हाथ में ना हो, कि राजा का पुत्र राजा, उसे राजतंत्र कहते हैं। गणतंत्र मतलब हर जैसे अपने यहाँ जो 5 वर्ष पे चुनाव होता है, तो उसी को जो राज्य जहाँ, इसका जो विकल्प हो जाएगा, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। अब इसमें क्या जोड़ा गया, नीचे विकल्प में देखा जाना। पहला विकल्प है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, दूसरा है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन करके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका विकल्प है, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, विकल्प 2 एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, विकल्प नंबर 3 एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा,
एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। गणतंत्र मतलब स्वतंत्र, सभी मामलों में विकल्प जो इसका, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में मतलब भारत स्वतंत्र है। इसमें भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगर वंशानुगत शासक हो जाएगा तो इसका मतलब राजतंत्र, गणतंत्र नहीं, तब हमारा देश राजतंत्र मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देश्य प्रस्ताव कौन पास किए थे? जवाहरलाल नेहरू का 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव से ही उद्देशिका या इसको प्रियम्बल बोलते हैं, इस और प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं। उद्देशिका में क्या नहीं जोड़ा गया था, मतलब कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो हमारे उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न यह सभी हैं, लेकिन लोक कल्याण हमारे जो उद्देशिका है उसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। 2 है विकल्प, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। विकल्प नंबर 3, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। विकल्प नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य वही होगा जहाँ पे जो कमजोर होंगे उनके लिए, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना, मतलब उनके सुख सुविधाओं को प्रदान करना, वही राज्य कल्याणकारी होगा ना। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत एक स्वतंत्र राज्य है जहाँ पे हर 5 साल पर राजा मतलब चुने जाते हैं, नेता चुने जाते हैं। तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हर 5 साल पे क्या होता है? चुनाव होता है। इसलिए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। कितने साल पे? 5 साल पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? वो जो 4 शब्द जोड़े गए हैं भारतीय प्रस्तावना में, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो विकल्प जो है, इसका तो विकल्प नहीं दिया है, हम लिख दे रहे हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें हो जाएगा सार्वभौम
सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, यह उसका सही क्रम है। इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी हैं। अगला नंबर है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? विकल्प है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, और विकल्प नंबर 2 एकेश्वरवाद, नंबर 3 बहुदेववाद, विकल्प नंबर 4 सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है कि हमारे यहाँ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। हिंदू का अलग धर्म, मुस्लिम का अलग धर्म है, सिख का अलग धर्म है, ईसाई का अलग धर्म है। हमारे यहाँ जो हमारे भारत में सभी नागरिकों को जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म की उपासना कर सकता है। तो संविधान में सेकुलर का अर्थ यही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे पीछे हो जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ आ गया, हाँ क्वेश्चन आ गया। शब्द धर्मनिरपेक्ष मतलब इसको सेकुलर अंग्रेजी में बोलते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हम पहले ही बता दिए थे कि धर्मनिरपेक्ष यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो जो विकल्प है पहला, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, एकदम सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, गलत है क्योंकि यह 42वें संविधान में जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, एकदम बिल्कुल सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, तो यह नहीं है। तो इसका कूट जो हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, इसका जो विकल्प हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो इसका जो अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्या है इसका अर्थ? सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो सम की समवर्ती सूची, इसका एक ट्रिक है, असम। असम, अ से ऑस्ट्रेलिया, स से समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया हमारी कहाँ से समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? अब असम से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, या मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, उपर्युक्त सभी। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल या उद्देशिका ये आदि नामों से जाना जाता है।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन चला जाए।